प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सत्यप्रकाश बंसल ने कहा कि वर्तमान में कई ऐसे विषय हैं जिनका सब्जेक्ट में समावेश होना बेहद ज़रूरी है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की अभी शुरुआत हुई है, जबकि भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो देश का अग्रणी विश्वविद्यालय, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है। उसी के अंतर्गत, क्योंकि नाउ इट हैज़ मेड मैंडेटरी कि हमारे जो विद्यार्थियों का है वो लगभग 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक का इंडक्शन प्रोग्राम हमने शुरू किया है, और उसी के तहत फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये ना केवल आज है, ये तो हमने शुरुआत की है, लगातार हमारा चलता रहेगा, बीच बीच में चलता रहेगा, क्योंकि वट एवर द वैल्यू वी वांट टू इम्बाइब इनटू द स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि अपने आप को पहले टीचर्स को उस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लाना पड़ता है और अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। हमीरपुर विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति प्रोफेसर जेपी यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान प्रणाली को महत्वता दी गई है। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक समय में हमारी युवा पीढ़ी प्राचीन संस्कृति और ज्ञान को भुलाती जा रही है। उन्होंने कहा, प्राचीन समय में हमारी आयुर्वेदिक प्रणाली उच्च कोटि की थी, जो अब खत्म होती जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंस उसको दी गई है। तो उसको हमें आगे लेके आने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो जनजातियां हैं, हमारे जो पुराने वैद्य हैं, हमारे जो एल्डर हैं, बुजुर्ग, उनको जो नॉलेज है पेड़ पौधों के बारे में, तो वो एक ख़त्म होती जा रही है। तो उसके बारे में ही कि मेडिसिन, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में कहाँ से इसके रिसोर्सेज हैं और कैसे हम उनके डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी जो परंपरागत जो औषधि हैं, जो आयुर्वेद सिस्टम हमारा था, वो एक उच्च कोटि का आयुर्वेदिक सिस्टम था, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। गुरुग्राम विश्वविद्यालय से कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण शिक्षण प्रणाली में काफ़ी परिवर्तन देखने मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में टीचिंग लर्निंग किस तरह की होनी चाहिए, इस पर चर्चा की जाएगी और साथ ही रिसर्च जैसे अन्य सभी बिंदुओं को इस चर्चा में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसकी वजह से बहुत सारी टीचिंग पेडागोजीज में परिवर्तन आया है, और वो सारी चीज़ें हमारे टीचर्स को अभी बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता है। हम अब तक केवल चौक और बोर्ड से ही काम चलाते थे, या चौक बोर्ड की जगह पेन बोर्ड समझ लो, लेकिन बाकी जो सारे और टूल्स हैं, खासकर जो ब्लेंडेड लर्निंग के लिए टूल रिक्वायर्ड हैं, उनके बारे में बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि कैसे टीचिंग में परिवर्तन हुआ है, टीचिंग लर्निंग किस तरह से होनी चाहिए आने वाले समय में, और इसी तरह से रिसर्च भी। पहले रिसर्च होती थी ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर जिसका कोई लेन देन नहीं है हमारे कंट्री से, जो कंट्री की रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर कैसे रिसर्च की जाए, इन सभी सब्जेक्ट के विषयों के ऊपर चर्चा करूँगा।